नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछली ऑफिस के राउंड की वीडियो में मैंने आपको अपने मंदिर में माउंट कैलाश के दर्शन कराए थे। माउंट कैलाश के लिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा रखे थे। इनमें से ये सारा मेरा एक ये फ्लैक्स इतने फ़ोटो का एक जमावड़ा था जो मैंने आपको दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि ये माउंट कैलाश पर्वत नहीं है, कुछ और है, बहुत रहस्य है इसके, और मैं एक दिन आपको इन रहस्यों के बारे में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कहा सर बताइए ना माउंट कैलाश के बारे में बताइए ना, तो मुझे लगा कि मुझे उसको डिले नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं पहुंच गया हूं आप लोगों के सामने, आपको इस अजीबो गरीब और इस पवित्र, इस महान पर्वत जिसे लोग दुनिया में माउंट कैलाश कहते हैं, हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं, इसके बारे में बहुत रहस्य है। उस रहस्यों पर मैं उजागर करना चाहूँगा, लेकिन मैं साथ ही शिव जी को भी कहना चाहूँगा कि हे शिव जी, अगर मेरे बोलने में कोई धृष्टता हो गई हो, कोई अतिशयोक्ति हो गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं वही कहने जा रहा हूँ जो प्रचलित है आपके बारे में, इस माउंट कैलाश के बारे में। मैंने जगह जगह से इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत इंटरेस्ट जागा था जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बताया गया था कि ये पर्वत नहीं है, कुछ और है। मेरा इंटरेस्ट जागा और फिर मैंने मेहनत की, पढ़ा, ये सारे फ़ोटोग्राफ्स निकाले, उसका फिर मैंने एक बहुत बड़ा ये एक दस्तावेज तैयार किया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको करीबन 10 रहस्य बताऊंगा आपको जो माउंट कैलाश के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन ये पहला एपिसोड, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये कैलाश पर्वत के रहस्य हैं। अगर मैं यहाँ पढ़ूं तो ये लिखा हुआ है कि ये कैलाश पर्वत है जहाँ शिवजी रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या उससे ज़्यादा कुछ और रहस्य बना हुआ है? अंग्रेजी में अगर मैं अंग्रेजी समझने वाले को समझाऊं, दिस इज माउंट कैलाश वेयर शिवजी लिव्स। इज इट जस्ट अ माउंटेन और मोर देन दैट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। मिस्ट्री कहो मिस्ट्री, रहस्य कहो रहस्य। तो आइए मैं आपको शुरुआत में मैं आपको बताता हूं जो कई लोगों को नहीं पता है कि माउंट कैलाश के बारे में सुनते रहते हैं, मानसरोवर यात्रा के बारे में सुनते हैं। हमारे यहाँ पर लोगों को भूगोल की बहुत कम जानकारी है, माफ़ करना। किसी को अगर पूछा जाए कि नेपाल कहाँ है तो नहीं मालूम होगा, भूटान कहाँ है तो नहीं मालूम होगा। तो मैंने मेहनत करके इंडिया के मैप से ये बताने की कोशिश की है कि ये माउंट कैलाश मानसरोवर लेक कहाँ है। अब देखिए, ये हमारे देश का नक्शा है, इंडिया। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर तिब्बत है। आगे मैंने इसको और क्लोज में लिया है, ये हमारा नेपाल और ये हमारे हिमालय पहाड़ की श्रृंखला है जो हमारे ऊपर रहती है, आपको पता है, नॉर्थ में। यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर खत्म होता है, यहाँ से हमारे इंडिया से हम जाते हैं नेपाल के बॉर्डर से और हम तिब्बत में एंटर करते हैं, लेकिन तिब्बत अब चाइना का हो गया है। दुर्भाग्य कहूँगा मैं उसे, हमें चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ से अगर आप जाएं तो आपको दिखेंगे ये लाल लाल, जिसको मैंने और क्लोज किया है। अगर आपको बताऊं तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये दोनों, ये छोटे छोटे, ये मानसरोवर और ये राक्षस ताल है, ये माउंट कैलाश है। और क्लोज मैंने किया है तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मानसरोवर लेक है, ये राक्षस ताल है और ये माउंट कैलाश है। इनकी ये पोजीशनिंग है और ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, बहुत ही रहस्यमयी जगह मानी जाती है। इसका सिलेक्शन करने के पीछे भी अगर कोई दिमाग लगाया, जो लोगों ने लगाया कि यहाँ पर क्यों आसपास कोई पहाड़ नहीं है, आपको नजर आएगा कि इसके आसपास कोई इतने बड़े पहाड़ नहीं है जो इसको माउंट कैलाश को बावना कर दे। तो कहने वाले कहते हैं कि किसी ने इस जगह का सिलेक्शन किया है, भौगोलिक स्थिति मैं आगे आपको बताऊंगा।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा उसका मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल्स में आगे के एपिसोड में बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ये अगेन वही माउंट कैलाश की पोजीशनिंग है। माउंट कैलाश, ये राक्षस ताल मानसरोवर, ये माउंट कैलाश का एक क्लोज है। ये रास्ता जो माउंट कैलाश की तरफ जाता है, ये माउंट कैलाश जो है बर्फ से ढका हुआ है। ये माउंट कैलाश है जो जिसकी फोटो को मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ये फोटो मुझे बहुत इंट्रीग करता है। ये फोटो बहुत कम लोग देखते हैं। इसको मैंने बहुत बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, मैंने अपने मंदिर के बाहर लगाया, क्योंकि इसके अंदर बर्फ नहीं है। ये किस महीने में होगा मुझे नहीं मालूम, शायद गर्मियों के महीने में होगा, जिसमें आपको पूरे पहाड़ की बनावट दिखती है। ये बहुत अजीब बनावट है, यहां से लेकर यहां तक लगता है, कहने वाले कहते हैं कि ये किसी ने निर्मित किया, ये नेचुरल नहीं है। आपको हैरानी होगी सुनकर कि पहाड़ पर कौन क्या बना सकता है, लेकिन अगर आपको मैं डिटेल बताऊंगा तो आप मानना शुरू करोगे। ये लगता भी शिवलिंग की तरह है। इसके अगर आप क्लोज में जाएं तो आपको लगेगा कि ये शिवलिंग है। और इसके बाद में अगर मैं आऊं यहां पर, ये इसके पास में ये जो ये है, शायद ये नंदी बैल जो शिवजी हमेशा रखते हैं, अपने साथ में रहते हैं उनकी, ये उसका पहाड़ माना जाता है जो यहां पर बताया गया। इसको नंदी पर्वत कहते हैं। नंदी पर्वत के बाद में ये फिर से माउंट कैलाश का एक और एंगल है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये किसी ने लिखी थी, मैंने किसी का ये चुराया है, मुझे अच्छा लगा, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूंगा। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो भी मैं अगली बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं कि कई चीजें मैंने इसमें लिखी है जिसको मैं पढ़ के एपिसोड वाइज सुनाऊंगा। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ यही, जो ये माउंट के ये मानसरोवर है, ये राक्षस ताल है, ये जो है कैलाश पर्वत है, और ये उसने बताया है कि इसकी परिक्रमा करते हैं लोग, और इसकी एक परिक्रमा करना आपको लगता है आपके कितने जन्मों का पाप। ये हमारी मान्यता है, हमारा देश चलता है आस्था पर। फिर ये अगेन ये शायद चाइना की तरफ का ये पश्चिमी दृश्य है जो माउंट कैलाश का है। मुझे लगता है यहाँ एक जगह है जहाँ पर लोगों को शिवजी के दर्शन होते हैं। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि हमने शिवजी देखा, शिवजी देखा। वो लोग ये लोग एकदम आह्लादित हो जाते हैं कि हमने शिवजी देखा वहाँ पर। ये भी मैं बताऊंगा आगे आपको। फिर इसके बाद में ये अगेन ये माउंट कैलाश का एक शाम की तरफ का एक दृश्य, बहुत ब्यूटीफुल दृश्य है। सूर्यास्त के टाइम पे, या पता नहीं ये सुबह भी हो सकती है। ये वही फेमस मानसरोवर लेक है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। टॉप, दुनिया के सबसे टॉप में अगर कोई लेक है तो वो ये मानसरोवर लेक। फिर ये वही अगेन वही रास्ता, जो वही जो दृश्य है, जो शायद मेरे ख्याल से यही जो है ये है। इसके बाद में ये फिर से माउंट कैलाश का एक और दृश्य है। यहाँ लोग जाते हैं, या ये चलने के लिए चलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। यहाँ पर ये लोग पूरे अपनी तरफ से श्रद्धा के बांधते हैं, बहुत सारे पवित्र धागे बांध के जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक फोटो मैंने सेंटर में लगाया है जिसमें लिखा है निरंतर ध्यान में शिवजी। जी हाँ, धार्मिक मान्यता है हिंदुओं में कि यहाँ शिवजी निरंतर मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, हजारों लाखों सालों से, पता नहीं। इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ें तो ये आपको गौरी कुंड दिख रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है ओम पर्वत कहते हैं इसको। इसमें जब बर्फ गिरती है तो ओम की शक्ल बनती है। इसका भी अपना महत्व है। लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान शिव जी की को नमस्कार करना चाहते हैं तो वो स्वास्तिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और हम इसको ओम कहते हैं, उसकी शक्ल बन जाती है। फिर ये भी माउंट कैलाश है, ये भी माउंट कैलाश है। फिर यहाँ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर भी ये रास्ता जो है माउंट कैलाश की तरफ जाता है। ये एक दृश्य है जो ऑपोजिट एंगल से लिया गया फोटो है। हमने यहाँ पर देखा था कि माउंट कैलाश के सामने ये दो लेक हैं, ये उसके उस तरफ है, तो ये है माउंट कैलाश और ये है आपको राक्षस ताल और मानसरोवर। ये वही पर्वत का दृश्य है जहाँ पर लोगों को शिवजी के दर्शन होते हैं, कहते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया फेमस दो लेक हैं, एक मानसरोवर है, एक राक्षस ताल है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये एक दूसरा रहस्य जो आपको चारों खाने चित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट जब पर्वतारोही गए तो उन्होंने वहां पर जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये पर्वत नहीं लगता हमको, ये पिरामिड लगता है। आपने देखा होगा इजिप्ट के पिरामिड्स, ये उसकी फोटो भी दी है उसने, पिरामिड्स की फोटो है। इसके 4 दीवारें अलग अलग पत्थरों की बनी हुई है। कोई रूबी है, कोई एक ब्लू कलर का पत्थर आता है जिसको लेपिस रिजूली कहते हैं शायद। ये अलग अलग
पत्थरों का बना हुआ चार पार्ट है। ये अगेन ये इसको कहते हैं यम द्वार। जी हाँ, जो लोग परिक्रमा करते हैं, जो जाते हैं पूरे चारों तरफ 3 दिन लगते हैं परिक्रमा को, तो ये लोगों को शुरुआत जहाँ से शुरू होती है उसको यम द्वार कहते हैं। ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ स्तूप माना जाता है। इसके थ्रू सब आप जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम पुनर्जन्म ले रहे हैं। तो ये उसका शुरुआत है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये फिर ये फिर वही माउंट कैलाश, ये बताया है कि कैसे लोग चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर जो है ये फिर वही मानसरोवर लेक और ये वो है। यहाँ पर ये दूसरा एक रहस्य है जो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि एक तरह की यहाँ पर मूर्तियां बनी पड़ी हैं। 250 फीट की, 300 फीट की मूर्तियां। कैन यू इमेजिन दैट? 250 फीट की मूर्तियां पत्थरों में बनी हुई, कौन बना सकता है? तो ये मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा कि इतनी बड़ी मूर्तियां कहां से आई। ये उसका क्लोजअप किसी ने लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर ये यात्रा के बारे में पूरा बताया है कि एक आउटर यात्रा बोली जाती है, एक इनर यात्रा बोली जाती है। फिर अगेन मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर ये एक फोटो है जो मानसरोवर लेक और कैलाश को बताता है। सो दोस्तों, मैं आपको ये सब चीज़ें मैं आपको ये जो इसके बीच में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने टेक्स्ट लिखे हैं। ये तो फोटोग्राफ हैं जो दुनिया भर के लोग ने देखे भी होंगे, खींचे भी होंगे, अवेलेबल है इंटरनेट पर मैंने थोड़ी मेहनत करके शिव जी के ये जो माउंट कैलाश के रहस्य हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है। ऑफ कोर्स नॉलेज मेरी नहीं है, मुझे मिली है, पर मैं मानता हूँ इसी तरह से दुनिया एक दूसरे की एक किसी के बारे में जानती है। तो मैंने इसके 10 रहस्य निकाले हैं, 10, और मैंने उसको सीरियल वाइज रखा है। जैसे कि और उसको मैंने पिरामिड का शेप दिया है। ये एक यहाँ पर रहस्य नंबर 1, ये 2 और 3, ये 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10। सो 1, 2, 3, 4 ये पिरामिड का शक्ल बना के मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हैं, जिसको मैं कहूँगा रहस्य नंबर 1, रहस्य नंबर 2, रहस्य नंबर 3, 4, ऐसा करके मैंने 10 रहस्य दिए हैं। इस एपिसोड में मैं सिर्फ आपको उनके टाइटल्स बताऊंगा, फिर आगे मैं हर एक रहस्य को पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपको नाम बता देना चाहता हूं कि क्या क्या नाम है। देखिए, ये पहला है जिसका टाइटल रखा है मैंने धार्मिक महत्व, यानी ये बताता है कि ये पर्वत कितना धार्मिक है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पर्वत नहीं मिलेगा। इसको 4 धर्म के लोग पूजते हैं। मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। ये नंबर 2 में मानसरोवर लेक और जो जिसको हम राक्षस ताल कहते हैं, ये जिसकी फोटो यहाँ पर है, ये मानसरोवर लेक, राक्षस ताल, ये दोनों अपने में एब्सोल्युटली अपोजिट काइंड ऑफ लेक्स हैं। ये बहुत शांत है। 2.3 किलोमीटर का डिफरेंस है इन लोगों के बीच में, 2.3 माइल्स का शायद। लेकिन यहाँ के पानी शांत है, यहाँ का पानी हिलता रहता है। यहाँ पर तूफान की आशा है। ये पानी खारा है, ये पानी शुद्ध है। क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद में ये अगेन हम यहाँ पर आते हैं इस रहस्य में, जिस रहस्य को कहते हैं कि ये पर्वत है या पिरामिड। इसका नाम है, ये पर्वत है पिरामिड। ये 5वें नंबर का है और ये फोटो है जिसमें पिरामिड और उसको कंपेयर किया गया है। फिर ये नंबर इसमें है क्या है कैलाश पर्वत के आसपास, ये रहस्य नंबर ये है। फिर इसके बाद में 7, 8, 9, 10 ये 7वां है, क्या कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। नो दिस इज, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्या पर्वत कभी अंदर से खोखला हो सकता है? खोखला का मतलब है कि वो सिर्फ चारों दीवारें हैं। हम समझते हैं पर्वत है पूरे पत्थर का बना हुआ, लेकिन लोगों ने ऐसा अंदाज लगाया है कि इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि कोई रहता होगा या कोई चीजें रखी जाती होंगी। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। अभी एक पॉइंट और है, ये विशालकाय मूर्तियां कहां से आई। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये मूर्तियों का ये 8 नंबर का रहस्य मैं आपको बताऊंगा। 9 नंबर का रहस्य ये है कि भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी, ये कहां पर स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल के ऊपर और तिब्बत के बॉर्डर तिब्बत में है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति भी एक के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि ये पहाड़ यहां क्यों है। कोई लोग तो इसे पृथ्वी की नाभि कहते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट नंबर का जो मेरे पास रहस्य है वो है परिक्रमा, कैलाश परिक्रमा, उसका क्या महत्व है।
और ये बात मैं एक शायद मिस कर गया था आपको बताने के लिए, जो ये 4 नंबर वाला है कि समय यहां तेजी से भागता है कैलाश पर। क्या समझते हैं आप इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आप वहां पर हैं तो आप अगर सोचते हैं कि आप एक दिन गुजारा है, आपके 12 दिन गिन जाते हैं, आपके नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं। तो समय यहां पर तेजी से भागता है। तो इसका भी एक रहस्य है जो मैं आपको बताऊंगा जब इस पर आएंगे। और इसके अलावा भी एक और बात जो एंड में कहना चाहूंगा कि ये पर्वत, ऐसा पर्वत नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। ये पर्वत की हाइट एवरेस्ट के मुकाबले कम है। एवरेस्ट पहाड़ जो है वो शायद 29,000 के फीट के आसपास है, जबकि माउंट कैलाश की हाइट 20,000 के करीबन है, 8,000 छोटी है। पर आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि एवरेस्ट पर 4,000 लोग चढ़ चुके हैं। 4,000 एक्सपीडिशन हो चुके हैं, सक्सेसफुली जाके उन्होंने झंडा फहराया है। माउंट कैलाश के टॉप पर यहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। उसके क्या कारण है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बात को दर्शाता है कि माउंट कैलाश सिर्फ दिखने में पर्वत है, पर अगर आप डिटेल में जाओगे तो दंग रह जाओगे कि क्यों नहीं चढ़ सका वहां पर कोई, क्यों समय भागता है इतना फास्ट, क्यों हमें वहाँ पर आसपास की उसकी भौगोलिक स्थिति हमको क्यों अजीब लगती है। आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाऊंगा कि इसकी स्थिति क्या है। माउंट कैलाश, कई लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की, यूनिवर्स की एक्सिस मुंडाई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ये धुरी है। इसकी दूरी यहाँ से नॉर्थ पोल तक 6,660 किलोमीटर मानी जाती है। यहाँ से साउथ पोल की दूरी 13,000 समथिंग 700, जो उसकी डबल है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये उसकी पृथ्वी की नाभि है। फिर कोई लोग, यहाँ से एक और बहुत मशहूर जगह है शायद यूरोप में, वो 6,660 एग्जैक्टली किलोमीटर दूर है। तो आपको लगता नहीं है कि ये पोजीशन चूज की गई होगी? इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके आसपास कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जो इसको बौना कर सके। सो मैं नमस्कार करना चाहूँगा माउंट कैलाश को। इसमें कई लोगों की आस्था है, कई लोगों की मानसरोवर में आस्था है। मानसरोवर यात्रा आपको पता है हर साल की जाती है, इस बार कोरोना में शायद नहीं हुआ होगा। हर साल लोग जाते हैं, पूरा जत्था जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पहाड़, इसकी मिस्ट्री निकालनी चाहिए, पता लगनी चाहिए कि दरअसल है क्या। हम तो कहते हैं कि शिव जी वहाँ विराजमान करते हैं, और मैं यही मानता हूँ, हमारा हिंदू धर्म यही कहता है कि यहाँ पर शिव जी बैठे हुए हैं। अगले एपिसोड आगे बढ़ेंगे हम, और धीरे धीरे मैं आपको इसके एक करके 10 रहस्यों का पर्दाफाश करूंगा, या मैं आपके सामने उजागर करूंगा। मैं कौन होता हूं पर्दाफाश करने वाला? लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रहस्य हैं कैलाश पर्वत पर। इंतजार कीजिए।